कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए। आई लव यू। जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते। ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर कुछ सज्जादान ने वक्फ बोर्ड की हिमायत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो लोग रंग बेरंग कपड़े पहनकर वक्फ तरमीमी बिल 2024 की हिमायत कर रहे हैं वो सब मोदी के नशे में हैं। उन्हें दरगाह से सालाना 2 करोड़ मिलते हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए क्या काम किया है। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल 2024 की हिमायत करने वाले सज्जादान को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खूब झिंझोड़ा। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजीद क्या कहा है, वीडियो में जरूर सुने। अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो। अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का जानशीन कोई है तो खुतबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम नहीं हो। तुम खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड हो। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन है तो बाबा फरीद है। बाबा फरीद का अगर कोई जानशीन है तो कलियर का मेरा साबिर पिया है और मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। तुम नहीं हो। निजामुद्दीन औलिया का कोई अगर जानशीन है तो नसीरुद्दीन चिराग दहली है। तुम नहीं हो। नसीरुद्दीन चिराग दहली का कोई जानशीन है तो बंदा नवाज गेसू दराज है। अरे पापियों, तुम जानशीनी की बात करते हो। तुम हिम्मत कैसा करे बोलने के लिए जानशीन है। अरे मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे 100 भी आ जाए तो मैं सालार का जानशीन नहीं हो सकता। मैं मेरे जैसे 1000 आ जाए तब भी मैं फखरे मिल्लत का जानशीन नहीं हो सकता। मैं जिसने उस औलिया अल्लाह की इज्जत की, उनके खादिम बनकर, तो दुनिया ने उनका नाम और निशान रोशन कर दिया। कचौचे शरीफ के दरगाह है, वहां के आस्थाने से जो खादिम है मखदूम अशरफ समनानी, उन्होंने खादिम बनकर रूहानी फैज हासिल किया तो दुनिया ने उनको मदनी मियां और हाशमी मियां बना दिया। जिसने कुर्बानियां दी, अगर कोई बोलेगा कि मैं गौसे आजम का जानशीन हूं, अभी आसमान को देख रहा है तू जमीन पे भी नहीं रह सकता। जानशीन है। तबीयत को बना लिया तुम लोग, जानशीन है। वो लोग हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादशाह अकबर आकर झुक गया, हाथ बांधकर खड़े हो गया और कहा कि दुआ करिए। अकबर का महल बर्बाद हो गया। अकबर के महलात वीरान खंडेर में तब्दील हो गए, मगर सलीम चिश्ती का आस्थाना आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा। मखदूम अशरफ समनानी ईरान से आए बादशाह थे, बादशाहों की बादशाह खत्म हो गई। मखदूम अशरफ समनानी का आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा। हजरत यूसुफैन है। औरंगजेब की फौज खत्म हो गई, औरंगजेब खत्म हो गया, मगर आस्थाने यूसुफैन आबाद है। मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, मुगलों की फौज गई,
वो खत्म हो गए। मुराद शाह धोती आस्था का आस्थाना आबाद है। मुगलों की फौज जा रही थी, बुरहाने शाह साहब किबला खड़े थे, उनका आस्थाना आबाद है। बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर ने कहा कि मेरे पीर के कदमों में दफना दो। वो आस्थाने आबाद है। मेरे भाई अबुल हसन शादली, जिसने उनका खादिम बनकर खिदमत की, वो इब्ने अताअल्लाह इस्कंदरी बन गया। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हां, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो। तुम महबूब इलाही के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो। तुम यकीनन मोदी के जानशीन हो। तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते दरगाह से, 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना, 2 करोड़ रुपये जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। याद रखो, अगर मुंह खोलूंगा ना, बहुत बोल सकता हूं मैं। जो आज वफ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे रस्म रिवाजात अलग हैं, तो बताओ वो शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? अगर शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी। बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सूफी है, पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है। वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। इन्होंने तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए, आई लव यू, अपनी जात को भूल ही गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफी क्या है बताया था। जुनैद बगदादी ने कहा कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। जो दुनिया में मर गया, अल्लाह के लिए जिंदा है। इन वरने में दुनिया में जिंदा हो मोदी जी के लिए। हाय तेरी मोहब्बत, हाय तेरी मोहब्बत। मेरे भाई, मैं भी एक वली से मेरी मुलाकात हुई, एक बल्कि खुतुब वक्त से। मैंने उनसे पूछा कि कुछ हिदायत दीजिए मुझे, तो उन्होंने कहा, असदुद्दीन, तुमको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम जिंदगी में जितनी सांसें ले रहे हो ना, हर सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप सोचो, अगर हम सांस लेना बंद कर दिए, मर जाते, अल्लाह हमको जिंदा रख रहा, तो तुम एक एक सांस जो ले रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम सजदे में जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम चलो फिरो तो अल्लाह का जिक्र करो, तुम चलते भी रहो तो अल्लाह का जिक्र करते रहो। मेरे भाई, ये होता है जिसने सरहिंद के शेख मुजद्दिद अल्फे-थानी की खिदमत की, उसको दुनिया आज दखन का मुहद्दिस मानती है। अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला, जिसने अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मोहब्बत की, उसके जरिए से अल्लाह ने अनवरुल्लाह शाह फारूकी से जामे निजामिया को बना दिया। मेरे भाई, ये मोहब्बत होती है, ये सूफीज्म है। इन लोगों से दूर रहो।
जो 1 2 का 4 करते हैं, दूर रहो इन लोगों से। ये पूरे के पूरे बर्बाद करना चाहते हैं, अपनी जात के लिए मिल्लत मजलूमा को बर्बाद करना चाहते हैं। इनसे होशियार रहिए। नाज़रीन वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब